साल 2040। पूरी दुनिया तबाही के कगार पर थी। आसमान में काली दरारें खुल चुकी थीं, जिनमें से आग और बिजली निकल रही थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह सन्नाटा टूट गया जब थॉर का हथौड़ा आसमान से गिरा और जमीन कांप गई। डूम्सडे आ चुका है, टोनी स्टार्क आयरन मैन ने अपनी नई आर्क सूट पहनते हुए कहा। उधर कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल संभालते हुए बोला, तो आज आखिरी बार लड़ाई होगी। आसमान से उतरता है गैलेक्टस, ब्रह्मांड का भक्षक, जिसके पीछे है लोकी, जिसने टाइम स्टोन चुरा लिया है। उनका मकसद है धरती को निगल जाना और एवेंजर्स को मिटा देना। गैलेक्टस के आदेश पर इंटरगैलेक्टिक ड्रोन और एलियन सेनाएं धरती पर हमला करती हैं। हेल कैरियर्स को एक्टिवेट करो। निक फ्यूरी का आदेश आता है। आयरन मैन हवा में उड़ते हुए मिसाइल दागता है। थॉर बिजली बरसाता है, लेकिन दुश्मन हजारों में हैं। ब्लैक विडो बिना डरे सड़कों पर एलियंस से भिड़ रही है। एक पल के लिए उसका सामना होता है एक 10 फीट ऊंचे राक्षस से, लेकिन अपने ब्लैक इलेक्ट्रोस्टिंग से वो उसे गिरा देती है। मैंने कहा था ना, मैं कमजोर नहीं हूँ। अब हल्क गुस्से में है। ब्रूस बैनर एक जोरदार दहाड़ के साथ हरे राक्षस में बदलता है। वो एक हाथ में टैंक उठाकर दुश्मनों की भीड़ पर फेंकता है। जमीन फटने लगती है। एवेंजर्स को लगता है कि लोकी ने खुद को बदल लिया है, लेकिन असल में वह उन्हें टाइम स्टोन के नकली वर्जन के पीछे दौड़ा रहा था। ओ डियर ब्रदर, तुम फिर से मेरे खेल में फंसे। लोकी मुस्कुराता है। डॉक्टर स्ट्रेंज समय को उल्टा घुमाता है और वैकल्पिक भविष्य दिखाता है, जिसमें इवेंजर्स हार चुके होते हैं। हमें सही कदम इसी पल उठाना होगा, वरना सब खत्म। वो एक पोर्टल खोलता है और सभी को दूसरे डायमेंशन में भेजता है, जहां है डूम्सडे वेपन। वह हथियार है इन्फिनिटी ब्लेड, जिसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसने जीवन में बलिदान दिया हो। कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। नहीं, इसे थॉर उठाएगा। थॉर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ इन्फिनिटी ब्लेड उठाता है और आसमान चीख उठता है। गैलेक्टस आकाश में खड़ा हंस रहा है। तुम्हारी शक्ति मेरी भूख से कम है। थॉर, आयरन मैन और हल्क मिलकर उस पर वार करते हैं, लेकिन वो सबको हवा में उछाल देता है। तभी पोर्टल से एंटमैन आता है और गैलेक्टस के अंदर माइक्रोवर्ल्ड बम डालता है। बम को सक्रिय करने के लिए किसी को अंदर रहना होगा। आयरन मैन मुस्कुराता है। मैंने एक बार कहा था, अगर मैं सो नहीं सका तो कम से कम तुम सब चैन से सो सको। वो अंदर जाता है और एक विस्फोट होता है, जिससे गैलेक्टस का अंत हो जाता है। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है। एवेंजर्स थके हुए लेकिन विजयी खड़े हैं। कैप्टन ने टोनी की तस्वीर उठाई। हीरो वो नहीं जो हमेशा जीतते हैं, हीरो वो हैं जो खुद को मिटाकर दुनिया बचाते हैं।